In this lecture, I'm going to tell you in detail about how our gas exchange system is designed. We are going to talk about the importance of nose. We will talk about structure of trachea. We'll talk about the lungs and their composition. We will talk about our breathing in and breathing out actions and which muscles and which parts of our exchange system are involved while you inhale and exhale. And then in the end of this lecture we will discuss कि किस तरह से there is an exchange of oxygen and carbon dioxide, and then we will also discuss कि जो हमारी breathing का जो डेप्थ है वो किस तरह से मैनेज होती है. तो इस लेक्चर में आपको ये सब की सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी. लेट्स रोल टुवर्ड्स आवर स्लेट. Now we are going to talk about the transport of this oxygen. ये ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है. ऑक्सीजन बेटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म है तो ये अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म है बेटे तो इसको बिल्कुल इसकी डायरेक्ट सराउंडिंग से, इसकी बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग से बेटे इसको ऑक्सीजन मिल जाती है और ये रेस्पिरेशन अपने लिए कर लेता है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है. इसके लिए एक बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम मौजूद है. अभी हम उसकी बात करते हैं. हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये बेटे स्टार्ट होता है आपकी नाक से, आपकी नोज से, राइट. सो ये चीज बेटे आपकी नोज कहलाती है, आपकी नाक कहलाती है. तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमें ये डिस्कस करना होगा कि हम ये जो नोज से सांस लेते हैं, जो नाक से सांस लेते हैं, इसके हमारे पास हमें क्या मेजर एडवांटेजेस मिलते हैं. हमें क्या मेजर एडवांटेजेस मिलते हैं. तो प्यारे बच्चों इसका पहला एडवांटेज ये है कि जो हवा हमारी बॉडी में नाक के जरिए आती है ये वार्म हो जाती है. नंबर 2, ये हवा जो हमारी बॉडी में आ रही है ये मॉइस्ट हो जाती है. नंबर 3, अगर इसके अंदर कोई टॉक्सिक फ्यूम्स मौजूद हैं, अगर इसके अंदर कोई टॉक्सिक फ्यूम्स मौजूद हैं तो ये हमारे लिए अनएस्थेटिक एक्सपीरियंस बना देती है. अनएस्थेटिक. और हम सिंपली वहां से मूव अवे करना चाहते हैं, हम वहां से मूव अवे करना चाहते हैं. और चौथे नंबर पर नाक से सांस लेने का बच्चों हमें ये फायदा होता है कि हमारी जो एयर जो हमारी बॉडी में आ रही है अगर उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोब्स मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स मौजूद हैं तो सिंपली उनकी फिल्ट्रेशन हो जाती है. तो नोज के अंदर जो वैक्स मौजूद है, नोज के अंदर जो म्यूकस लाइनिंग मौजूद है, ये म्यूकस लाइनिंग उन चीजों को अपने साथ चिपका लेती है और हम अल्टीमेटली वी कैन गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स. उसके बाद बेटे अगर हम अगली बात करें तो हमारी नोज के बाद जो अगला मरहला आता है ये हमारी नोज है और ये हमारी बकल कैविटी है. ये बकल कैविटी और नोज हमारी एक कॉमन स्पेस के अंदर ओपन होती है और इस कॉमन स्पेस का नाम होता है फेरिंग्स. फेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड. खुराक और हवा को पहुंचाने के लिए, गेट करने के लिए एक कॉमन पैसेज है. इस कॉमन पैसेज से फर्दर जब हमारे पास ये हवा नीचे जाती है बेटे तो हमारे पास ऊपर एक चीज आ जाती है जिसको कि हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या ट्रेकिया. वॉइस बॉक्स या लिरिंग्स.
वॉइस बॉक्स या लिरिंक्स। इस वॉइस बॉक्स या लिरिंक्स के आगे बेटे हमारे पास मौजूद होती है फूड विंड पाइप, और इस विंड पाइप के ऊपर जगह जगह सी रिंग की कार्टिलेज लगी हुई होती है। दिस इज आर विंड पाइप, और इस विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहा जाता है। दिस इज आर विंड पाइप, इस विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहा जाता है, और इस ट्रेकिया के अंदर हमारे पास कार्टिलेज मौजूद होती है। हेलो हेलो बेटे जरा टेक्स्ट कीजिएगा कि कैन यू हेयर मी वेल। ऑलराइट, अच्छा जी। इसमें जो मैं ब्लू कलर से रिंग्स बना रहा हूं, ये ब्लू कलर के रिंग्स का मैं अभी आपको फंक्शन बताता हूं। ये ब्लू जो चीजें हैं, ये कार्टिलेज रिंग्स हैं। कार्टिलेज सी शेप रिंग्स, और ये सी शेप कार्टिलेज रिंग्स जो है प्यारे बच्चों, इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली आपकी ट्रेकिया को एक खास शेप में रखती हैं, या आपकी ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देती, कोलैप्स होने से बचाती हैं। आपकी ये जो ट्रेकिया है, ये आगे जाकर दो ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, और बेटे ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज मौजूद होती है। ये जो हमारे ब्रोंकाई है, इनमें भी कार्टिलेज मौजूद होती है। उसके बाद फर्दर हमारी ये जो ब्रोंकाई है बेटे, ये हमारे लंग्स के साथ जाकर कनेक्ट कर जाती हैं। हमारे लंग्स के साथ जाकर कनेक्ट कर जाती हैं, और ये जो सेंटर में मैंने स्पेस बना दी है, आप इसको देखकर घबराइएगा मत। ये सेंट्रल स्पेस आपके हार्ट की स्पेस है। यहाँ पर मौजूद होता है आपका दिल। तो यहाँ पर हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स हैं, अयोर्टा है, एयोर्टिक आर्च है, व्हाट नॉट, बहुत सारी मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ से ओरिजिनेट करेंगी। और हार्ट के साथ साथ प्यारे बच्चों, ये बाहर जो चीजें मौजूद हैं, ये आपके लंग्स हैं। आपके लंग्स में ये ब्रोंकाई जो है, ये जब आगे एंटर होते हैं तो ये एक ब्रोंकियोलर ट्री बना लेते हैं। ये जब आगे एंटर होते हैं तो ये ब्रोंकियोलर ट्री बना लेते हैं पूरे का पूरा। और ये जब ब्रोंकियोलर ट्री बना लेते हैं, तो हर एक इसकी ब्रांच के ऊपर छोटे छोटे गुच्छों की फॉर्म में, छोटे छोटे गुच्छों की फॉर्म में एल्वियोलाई लगे हुए होते हैं। इन गुच्छों की फॉर्म में ये आपके जो लंग्स हैं, ये भरे हुए होते हैं एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई बहुत ही छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर एयर एक्सचेंज हो रही होती है। वो एयर जो आप अपने लंग्स से अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो एयर जो आप अपने लंग्स से अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही होती है। अब इसके अलावा, ये तो हमारे पास दोनों लंग्स हो गए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हमें एक और चीज के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, और वो है
जो हमारे इन लंग्स को सराउंड करने वाले सिस्टम मौजूद हैं। ये मैं जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये जो मैं चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आपके प्यारे बच्चों इंटरकोस्टल मसल्स हैं। अगर आप में से कोई बच्चे बीफ खाने के शौकीन हैं, तो उन्होंने जो चांपे जो आप खाते हैं प्यारे बच्चों, ये चांपे बकरे के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो आप खा रहे होते हैं। और इन इंटरकोस्टल मसल्स के बिल्कुल नीचों नीचे, इनके बिल्कुल नीचों नीचे यहाँ पर एक फ्लैप ऑफ मसल्स मौजूद होता है। और इस फ्लैप ऑफ मसल्स का भी एक नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। इस फ्लैप ऑफ मसल्स के नाम को बोलते हैं डायाफ्राम। इसको कहते हैं डायाफ्राम। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स की जंजीरें बन रही हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में ये जो मैं शॉकिंग पिंक कलर के गोल गोल डॉट्स बना रहा हूं प्यारे बच्चों, ये रिब्स हैं। ये जो गोल गोल डॉट्स बना रहा हूं, ये क्या है? रिब्स हैं। लेट मी लेबल ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। ये हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये अंदर वाले हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और बेटे ये चीजें हैं रिब्स, और ये है डायाफ्राम। दिस इज डायाफ्राम। ये ओवरऑल आपकी एक पूरी की पूरी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, जहां से ब्रीदिंग एक्सचेंज होती है। बेटे यहां पर आपके पूरे के पूरे ये सिस्टम के अंदर एक वैक्यूम जनरेट किया जाता है। एक वैक्यूम, एक खला, एक सक्शन प्रेशर जनरेट किया जाता है। और इस वैक्यूम को जनरेट करने में जिस पार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ है, वो पार्ट है बेटे ये आपका डायाफ्राम। वो पार्ट है आपका ये डायाफ्राम। ये डायाफ्राम मूवमेंट करता है। ये डायाफ्राम नीचे भी मूव कर सकता है और ये डायाफ्राम ऊपर भी मूव कर सकता है। जब ये डायाफ्राम नीचे मूव करता है तो ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और ये जब डायाफ्राम ऊपर मूव करता है तो ये डायाफ्राम रिलैक्स कर रहा होता है। जब ऊपर मूव करता है तो ये डायाफ्राम क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है। अब ब्रीदिंग मूवमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक चार्ट बना के मुझे कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी, और मैं भी आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा जिससे आपको घर बैठे कभी भी ये भूलेगा नहीं। यू नीड टू नो, यहां लिखेंगे ब्रीदिंग एक्शन, यहां लिखेंगे व्हेन यू इनहेल एंड व्हेन यू एक्सहेल। व्हेन यू इनहेल एंड व्हेन यू एक्सहेल। और यहां पर हम मुख्तलिफ एक्शंस, यहां पर हम मुख्तलिफ एक्शंस लिखेंगे। अच्छा जी, आपके सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका डायाफ्राम क्या करता है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है। फिर डिस्कस करेंगे आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है। फिर ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि आपका जो रिब केज है वो क्या करता है।
जी प्यारे बच्चों, अभी इस बात को समझाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूं जी। जब मैं आपको 1 2 3 बोलूं तो आपने अपना सांस खींचना है, इनहेल करना है और रुक जाना है, सांस नहीं छोड़ना जब तक मैं ना कहूं आपसे। 1 2 3 इनहेल करो एंड होल्ड योर ब्रेथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपना सांस छोड़ो। अच्छा, अभी जब आपने अपना सांस छोड़ा, यानी जब आपने एक्सेल किया, तो आपको बेटे क्या फीलिंग आई? आपको कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग आई या आपको रिलैक्स्ड फीलिंग आई? जब आपने एक्सेल किया तो आपको रिलैक्स फीलिंग आई। जो आपकी फीलिंग थी वही आपके डायाफ्राम की एक्टिविटी थी। और याद रखना, जो आपके डायाफ्राम की एक्टिविटी होती है वही आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की एक्टिविटी होती है। और ये जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक होते हैं। दे आर एंटागोनिस्टिक फॉर ईच अदर। एंड ऑल ऑफ यू नो व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग एंटागोनिस्टिक। दे आर एंटागोनिस्टिक। Antagonistic means when one contracts, the other relaxes and vice versa. तो जब आप एक्सेल कर रहे थे आपका डायाफ्राम रिलैक्स कर रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर रहे थे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट। और आपका रिब गेज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूव कर रहा था जब आप एक्सेल कर रहे थे। जबकि जब आप इनहेल कर रहे थे तो आपका ये जो डायाफ्राम था ये क्या कर रहा था? ये आपका डायाफ्राम कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट, आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स उस वक्त कर रहे थे रिलैक्स। और आपके रिब गेज की मूवमेंट क्या थी? अपवर्ड्स। दोबारा सांस लेके देख लें, जोर से सांस लें। रिब गेज अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूव करता है। ये जो आपका रिब गेज है बेटे, ये अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूव करता है। इसने मूव किया अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अभी मैं इसको आपके सामने रखता हूं, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको आपके हमारे पास पेपर क्वेश्चंस के अंदर आपको बड़ा काम आने वाली चीज है। मुझे जरा वो मेरा मोबाइल तो पकड़ा दो। अच्छा, अब अगली चीज, अभी जरा देखते हैं हमने कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर अप किए हैं। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं वो है कि हमने ये जाना है हमने ये जाना है कि हमने डायफ्राम के ऊपर लिरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और एसोसिएटेड कैपिलरीज के बारे में जाना है। भी और डिटेल भी बताता हूँ, ठीक है। हमने रिब्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम के बारे में जाना है। हमने रोल ऑफ रिब्स एंड इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल इन प्रोड्यूसिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर जाना है, ठीक है जी। अभी हम मजीद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं और बाकी के
जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी। जी बेटा, ओके, फुल जूम आउट कर देते हैं। जी मैं भी आपको ये जैसी क्लास खत्म होती है आपको भेजता हूँ, ये लीजिए। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलाई का, इसका अगर हम एक बड़ा वर्जन बनाएं और आपको दिखाएं तो ये एक्चुअली में कैसा लगता है। तो एल्वियोलाई के लिए बेटे हमारे पास ये एक टर्मिनल ब्रोंकियोल बन गया, और ये इस तरह से जैसे एक अंगूर का गुच्छा होता है, हमारे ये जो एल्वियोलाई हैं बेटे ये इस तरह से एक अंगूर के गुच्छे की तरह एक दूसरे के साथ ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं। और इनके ऊपर ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होते, इसके ऊपर बेटे हमारे पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होता है। और ये ब्लड कैपिलरी सिर्फ ऐसी ही नहीं है, यहाँ पर ये ब्लू कलर की ब्लड भी बनाऊंगा मैं, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इन कैपिलरी से आ जा रहा होता है। अभी मुझे आपको इसको समझाने के लिए एक एल्वियोलस का, एक सिंगल एल्वियोलस का एक सेक्शन बनाकर दिखाना चाहिए। तो आइए अब हम एक सिंगल एल्वियोलस का सेक्शन बनाते हैं। ये सिंगल एल्वियोलस है और ये इसका सेक्शन है। यहां से कौन सी चीज अंदर आएगी? इंस्पायर्ड एयर, जो हवा आपने इनहेल की है। जी बताता हूँ बेटा एल्वियोलस क्या होता है। हमारी ये जो एयर है, ये जो बाहर से हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ये एयर जब ट्रेकिया में से होती 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 हमारे लंग्स में जाती है, तो लंग्स के अंदर जो ये ब्रोंकियोल्स के आगे टर्मिनल पार्ट है वो ये होता है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। और ये एल्वियोलाई का एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके बनाकर दिखा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी जो एयर है वो इसके अंदर आती है, और यहां से बेटे इसके बिल्कुल साथ ही साथ एक एक ब्लड कैपिलरी मौजूद होती है। इसके बिल्कुल साथ साथ ब्लड कैपिलरी मौजूद होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जब ये ब्लड सेल्स यहाँ आते हैं तो उस वक्त ये रेड नहीं होते, उस वक्त इनका कलर कुछ और ही होता है। उस वक्त इनका कलर पर्पल होता है। उसका रीजन ये है कि उस वक्त ये जो ब्लड यहाँ आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। जो ब्लड यहाँ आ रहा होता है, दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये ब्लड सेल्स यहां से गुजरते हैं तो इनका कलर चेंज होता है और इनका कलर चेरी डार्क रेड हो जाता है। इनका कलर चेरी डार्क रेड हो जाता है बिकॉज जब ये यहां से निकल रहे हैं देन दे आर फुल ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस ब्लड इज सेड टू बी ऑक्सीजनेटेड। ये जो हमारा ब्लड है जब यहां से गुजरता है बेटे तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। पहले ये चेरी डार्क रेड था और बाद में ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो, पहले ये पर्पल था और बाद में ऑक्सीजनेट हो जाएगा। हमारे पास ये जो हमारा एल्वियोलस है, इस एल्वियोलस के अंदर जो बाहर से एयर आ रही है उस एयर की तरह कॉम्पोजिशन के ऊपर बात करते हैं। बाहर वाली एयर के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.04%। और ये जो हमारा ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है वो है 16.4% और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 4.16%। 4.16%। माय डियर स्टूडेंट्स,
you can very well see that there is a steep concentration gradient difference. जिसके नतीजे में होता क्या है, जिसके नतीजे में होता ये है कि ऑक्सीजन स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग इन और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इट स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग आउट हेयर. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होने लगती है और ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होने लगती है. और इसकी वजह से हमारा ये जो ब्लड यहां से जो आ रहा होता है इसके पास, which is deprived of oxygen, which has less O2 concentrations, जब यहां से निकलता है और बाहर निकल जाता है दूसरी तरफ, then it is saturated with oxygen. This is how your gaseous exchange takes place. This is how your gaseous exchange takes place. Now, what is the major role of these alveoli? These alveoli actually increase the surface area to volume ratio. These alveoli, they increase the surface area to volume ratio for better exchange of oxygen. For better exchange of oxygen and carbon dioxide. अब इसके साथ साथ हमें एक और चीज समझनी होगी और वो ये कि ये जो हमारी ट्रेकिया है, ये जो हमारी ट्रेकिया है जो मैंने अभी आपको सी रिंग कार्टिलेज के तौर पर दिखाई, इस ट्रेकिया को जिसके ऊपर हमारे पास जगह जगह कार्टिलेज के रिंग्स लगे हुए हैं जहां से हमारा एयर एक्सचेंज हो रही है, बेटे ये जो हमारी ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया का जो सेक्शन है जो वॉल्स का वो कैसा है. तो बेटे अगर इसके सेक्शन को मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहां पर आपको दो तरह के सेल्स नजर आएंगे. याद रखिएगा मैं ये जो चीज आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं ये ट्रेकिया की इंटरनल वॉल के सेल्स हैं. हैव अ लुक. यहाँ बेटे दो तरह के सेल्स मौजूद हैं. एक वो सेल्स जिनके सरफेस के ऊपर आपको ये सीलिया बने हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी सरफेस के ऊपर आपको ये सीलिया बने हुए नजर आ रहे हैं. जिनकी सरफेस पे सीलिया हैं प्यारे बच्चों, इनको सीलिएटेड सेल्स कहा जाता है. सीलिएटेड सेल्स. और जहां पर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है उसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स. ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और ये म्यूकस यहां से निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता इन सीलिया के ऊपर स्वाप करता चला जाता है. सो ये जो दूसरी टाइप के सेल्स हैं दे आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स. दे आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स. अब जरा इन दोनों का काम चेक करते हैं. गॉबलेट सेल का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. और ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस अपने साथ स्टिक करवा लेता है. ये म्यूकस इतना स्टिकी होता है कि अपने साथ स्टिक करवा लेता है डस्ट पार्टिकल्स को प्लस माइक्रोब्स को. डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ, माइक्रोब्स को, ताकि वो यहीं के यहीं रह जाएं. ये म्यूकस का काम है. और ये जो सीलिया है प्यारे बच्चों, ये सीलिया का काम क्या है, इन सीलिया का काम ये है ये एक वाइपिंग एक्शन परफॉर्म करते रहते हैं.
ये एक वाइपिंग एक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, हर वक्त इन मटेरियल्स को वाइप आउट करते रहते हैं। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर पूछा कि जब हमें फ्लू होता है तो म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हो जाती है? बिकॉज उस वक्त हमारी बॉडी इस बात को सेंस कर लेती है कि वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड आवर ट्रेकिया, सो नेचुरली म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है ताकि वो आसानी से वाइप आउट हो सके। अभी जब ये वाइपिंग एक्शन होता रहता है तो अगर यहाँ पर कोई ना कोई मटेरियल्स हैं तो वो मटेरियल्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे झाड़ू लगता है ऊपर 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 मूव करने लगते हैं, और ऊपर ऊपर मूव करते करते बेटे ये यहाँ से हमारी ट्रेकिया को क्लीन करते रहते हैं, और ये सारे का सारा मटेरियल अल्टीमेटली कहाँ आ जाता है? ये सारे का सारा मटेरियल अल्टीमेटली हमारे फिरिंग्स में आ जाता है, हमारे मुंह में। हम गले को खनखाते हैं इस तरह से, और हमारे मुंह में वो सारा मटेरियल आता है, हम इसको स्पिट आउट कर सकते हैं, हम इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। सो ये हमारा आज का जो टारगेट था हमने पूरा किया। लेट्स सी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको एक्सपोज कर दिया है। और अब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी एक मरतबा दोबारा जाएंगे। वी विल सी कि हमने वो सारी की सारी चीजें कैसे कवर कर ली हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव बैक। अच्छा जी, अब हमने ये कर लिया, गैस एक्सचेंज सिस्टम है, हमने देखा कि इसका लार्ज सरफेस एरिया है, गुड ब्लड सप्लाई और एयर सप्लाई है, परसेंट एरिया ऑफ गैसेस भी डिस्कस कर लिया एटमॉस्फेरिक एयर की, ठीक है। रोल कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सचेंज सरफेसेस भी डिस्कस कर लिए, और आइडेंटिफाई भी कर लिया डायग्राम्स पे कि रिब्स चिप्स कैसे नजर आती हैं, ठीक है जी। और हमने रोल ऑफ गॉबलेट सेल्स, सिलिएटेड सेल्स और म्यूकस का रोल भी डिस्कस कर लिया कि वो कैसे पैथोजेंस और मुख्तलिफ पार्टिकल से हमें बचाता है। अब जो एक चीज रह गई वो है ये इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। कल की क्लास में जब हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरह से आपकी क्या कहते हैं जो रेस्पिरेशन होती है, तब हम ये डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग वगैरह की बात करेंगे।